साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं इस ऑनलाइन क्लास में और आज हम लोग फिर देखेंगे एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्लास, जिसमें बात होगी 16 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों के बारे में। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या इकोनॉमिक आर्थिक जगत से जो भी न्यूज है उसको मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर दिया, ये ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छा समाचार है कि 66 बीपीएससी पीटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब आपके लिए मैदान खुला हुआ है। तैयारी को एक्सेलरेट कीजिए, जुड़िए और जल्दी से जल्दी पूरे प्रिपरेशन को एक ठोस तैयारी के रूप में तब्दील कीजिए और रिजल्ट निश्चित तौर पर होगा अगर आप एक ठोस योजना और एक सही योजना पर काम करेंगे। तो चलिए उस पर बात करेंगे बाद में। अभी हम लोग करंट अफेयर का क्लास देखते हैं। करंट अफेयर बीपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। 30 क्वेश्चन और वो 30 क्वेश्चन आपको निर्णायक भूमिका निभाता है। और जो हम करवा रहे हैं बिहार या पूरे घटनाक्रमों को बारे में बता करके, इससे आपको काफी मदद मिलेगी 66 बीपीएससी में। तो चलिए शुरू करते हैं 16 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों के बारे में। तो पहला तो 16 सितंबर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि इस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है। ओजोन दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को उपयोग में लाने से रोकने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में यह प्रस्ताव लाया गया कि हर 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाएंगे। ओजोन एक परत होता है वायुमंडल में और उसके द्वारा सूर्य की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोका जाता है। अगर ये परत हट जाए और सूर्य की परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचे तो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचा के त्वचा कैंसर का बड़ा कारण बन जाता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका ओजोन परत के नुकसान में CFC का होता है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। पूछता भी है। इसी का दूसरा नाम फ्रियोन भी है। तो ये ध्यान रखना है, फ्रियोन और CFC को रोकने के लिए ये लाया गया कि इसको हम यूज बंद कर देंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि CFC जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं उसी से ये निकलता है, मतलब AC, फ्रीज, ये सब से निकलता है और वायुमंडल में जाकर के ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। और छेद हो जाने पर ओजोन में सूर्य की किरणें परावैंगनी किरणों को लेकर पृथ्वी पर आ जाती है। तो इसी से रोकने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, ये ध्यान रखना है। बार बार पूछता है 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस 1994 से शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में। और इस ऐसे पदार्थों को रोकने के लिए, और ध्यान रखना है कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो नियम हैं, उसके जो कानून बनाए गए परत को रोकने के लिए, उसी से संबंधित ये दिवस है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में एक शहर है जिसके लिए ओजोन परत से संबंधित बहुत सारे कानून बने हुए हैं। उसी को ध्यान में रख करके लाया गया। थीम 2020 का ध्यान रखना है। थीम हम कह रहे हैं, बार बार पूछता है बीपीएससी जैसे एग्जाम में। तो ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर का ओजोन परत संरक्षण, मतलब 35 साल का ओजोन परत का संरक्षण ओजोन फॉर लाइफ के नाम से थीम दिया गया 2020 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन से संबंधित जो भी आपको चीज मिले, जो भी कंटेंट्स मिले कहीं भी, उसको जरूर याद रखें। वो साइंस में, वो ज्योग्राफी में या करंट में, निश्चित तौर पर उसको ध्यान रखें एग्जाम के लिए। आगे चले तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 योजना, नमामि गंगे और अमृत योजना के लिए बिहार में 7 परियोजनाओं को शुरू किया या उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखना है। योजना का नाम और जो योजनाएं लागू की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में। बीपीएससी में ऐसी चीजें बहुत पूछी जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने शुरू किया है और बिहार में 7 परियोजनाओं को, जिसमें 2 का नाम जुड़ा हुआ है, नमामि गंगे, अमृत योजना। नमामि गंगे, गंगा को सुरक्षित करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, कि गंगा में कोई प्रदूषण ना हो, किसी तरह का उसमें हम गंदगी ना फैलाएं, इसके लिए योजना 2014 में शुरू किया था केंद्र सरकार ने। अमृत योजना 2015 में आया और इसके द्वारा शहरी विकास को डेवलप करना, सीवरेज को ब्रीड करना, ड्रेनेज सिस्टम को विकास करना, नाला बनाना, या जितने भी कचरे हैं उसको निकलने के लिए एक प्रॉपर चैनल के निर्माण के लिए अमृत योजना लाई गई। तो दोनों ही देश के और शहर के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजना है। और इसके तहत 7 परियोजनाएं सरकार ने जारी किया बिहार में, जिसमें सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अलावा सीवरेज प्लांट, इसके अलावा जल की आपूर्ति योजना कि हर घर में जल पहुंचाया जाए। और ध्यान रखना कि 2 करोड़ घरों तक जल को कनेक्शन दिया गया है इस योजना के तहत। तो ध्यान रखना है नमामि गंगे और अमृत योजना को।
तो ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आगे चलें तो केंद्र सरकार ने 2 और योजना लाया है। केंद्र सरकार पलवल सोनीपत, ये हरियाणा में एक कॉरिडोर है जो रेलवे का विकास कर रहा है। और ध्यान रखना है, पलवल सोनीपत हरियाणा और वाइटल रेल कॉरिडोर परियोजना जो पलवल को सोनीपत से जोड़ देगा। और ये योजना हरियाणा सरकार और रेलवे की एक कंबाइंड संयुक्त योजना है, जिसके द्वारा पलवल और सोनीपत के बीच हरियाणा और वाइटल रेल कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। साथ ही इसी के तहत बिहार के दरभंगा में एम्स की स्थापना के लिए भी मंजूरी दी गई। तो एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, देश का सबसे प्रतिष्ठित और विकसित मेडिकल कॉलेज में आता है। और ध्यान रखना है कि देश में अभी वर्तमान में 15 एम्स कार्य कर रहे हैं। और ध्यान देना कि 2025 तक केंद्र सरकार 8 नए एम्स की स्थापना पर काम कर रहा है। तो टोटल 15 अभी एम्स है देश में और 8 नए एम्स के निर्माण पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया, जिसमें एक दरभंगा में। तो ये ध्यान रखना, बिहार से यहां भी जुड़ा हुआ है और इसलिए बिहार में बीपीएससी जैसे एग्जाम में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये केंद्र सरकार का पलवल सोनीपत हरियाणा और वाइटल रेल कॉरिडोर तथा बिहार के दरभंगा में एम्स की मंजूरी एक बड़ा न्यूज है आपके लिए। आगे चलें तो महाराष्ट्र सरकार ने एक नया योजना शुरू किया, मेरा परिवार मेरा दायित्व। ये एक बड़ा योजना है, क्योंकि महाराष्ट्र कोरोना काल से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है और कोरोना से बचाव के लिए ये योजना लाई गई, मेरा परिवार मेरा दायित्व, जिसके द्वारा स्वास्थ्य के मेंबर जो स्वास्थ्य परियोजनाओं को देखते हैं, डॉक्टर्स या कोई भी टीम, वहां के जन प्रतिनिधि के साथ घर घर में जाकर के कोविड-19 के संरक्षण और नियंत्रण से संबंधित काम करेंगे। तो ये एक बड़ी योजना है, मेरा परिवार मेरा दायित्व, जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। एक और बड़ी योजना है अंतर्राष्ट्रीय जगत से, और वो है इजराइल, यूएई और बहरीन। 3 देश का नाम याद रखना, इजराइल, यूएई और बहरीन। ये दोनों अरब कंट्री है, इजराइल भी अरब कंट्री। और ये ध्यान रखना है कि इजराइल, यूएई और बहरीन 3 देशों ने अरब इजराइल शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसका नाम अब्राहम है। तो अब्राहम के बारे में याद रखना है, क्योंकि आपको पता होगा कि इजराइल और अरब के बीच काफी तनावपूर्ण गाजा पट्टी को लेकर हमेशा विवाद रहता है, हमेशा झगड़े हो जाते हैं। और इसके तहत पर एक पहल किया गया कि अरब और इजराइल के बीच शांति हो जाए तो उस क्षेत्र में विकास का काम होगा, किसी तरह का तनाव नहीं होगा। और इस शांति समझौते का नाम अब्राहम है, जिसके द्वारा 2 अरबियन कंट्री यूएई और बहरीन ने समझौता करके इजराइल के साथ काम करने का मन बनाया। और इसके द्वारा इजराइल में दूतावास खोज करके, पर्यटन स्थल खोज करके ये दोनों देश काम करेंगे। तो 3 देश शामिल है इजराइल के साथ, 2 अरबियन कंट्री यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ मिलकर काम करने का एक नया समझौता पर हस्ताक्षर किया। ये दुनिया के लिए एक बड़ा न्यूज है, ध्यान रखना है। आगे चलें तो शिक्षा मंत्रालय जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहलाता था, अब शिक्षा मंत्रालय होगा। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, उन्होंने अभियंता दिवस पर AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 की घोषणा किया। और इसके तहत 12 संकाय के सदस्यों को ये अवार्ड दिया गया, 12 फैकल्टी को। और ध्यान रखना है कि इसके द्वारा AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 ये पहली बार शुरू हुआ है। इसके पहले ये अवार्ड नहीं दिया जाता था, ये पहला अवार्ड है और जिसमें 12 फैकल्टी के लोगों को ये प्राइज दिया गया है, ये ध्यान रखना है। अब आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में पारित हो गया, जिसके द्वारा सरकार आवश्यक कौन सी वस्तु किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में उसका आवश्यक माना जाए ना माना जाए, इस पर केंद्र सरकार अपना निर्णय ले सकती है। और ध्यान रखना है कि ये 1955 के अधिनियम का संशोधन होगा और इसके द्वारा खाद्य, पेट्रोलियम और उर्वरक जैसे पदार्थों का, उत्पादों का सरकार डिसीजन लेगी कि किसको रखा जाए आवश्यक में, किसको नहीं रखा जाए। संशोधन कर सकती है कंडीशन के हिसाब से, जिसमें भोजन, सब्जियों, तेल, दलहन, इन सबको इससे बाहर रखने का प्रावधान किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, आवश्यक विधेयक संशोधन, आवश्यक वस्तु विधेयक संशोधन 2020 लोकसभा में पारित। लास्ट एक न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, भारत और अफगानिस्तान यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन
के सदस्य के रूप में चुना गया। कौन कौन? भारत और अफगानिस्तान। जबकि इसमें चीन भी चुनाव में भाग लिया था, लेकिन चीन सफल नहीं हो पाया। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो महिलाओं के असमानता तथा सशक्तिकरण को विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो काम करती है उसी के संस्था के तौर पर काम करता है। और इसके सदस्य के रूप में भारत और अफगानिस्तान का चुनाव हुआ है। चीन इसमें असफल रहा है। इससे पता चलता है कि भारत का प्रभाव विश्व स्तर पर धीरे धीरे बढ़ रहा है और चीन के साथ ये प्रतिद्वंदता जो चल रही है हर क्षेत्र में, उसमें भारत सफलता प्राप्त कर रहा है। तो ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में भारत और अफगानिस्तान का चुनाव है। भारत इसका जो कार्यकाल होगा 21 से 25 तक 4 साल का कार्यकाल होगा इसका, और 4 साल तक इस सदस्य के रूप में काम करेगा, जिसका उद्देश्य एक ही है, विश्व स्तर पर महिलाओं में असमानता जो फैला हुआ है उसको कम करना और महिला के पावरमेंट पर, एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण पर काम करना इसका उद्देश्य है। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम। बीपीएससी 66 के लिए तैयार हो जाइए। जो भी लॉकडाउन में सुस्त पड़े हुए हैं, जागिए और एनर्जी के साथ लगिए। समय कम है, काउंटडाउन शुरू हो गया, तैयारी को मुकम्मल स्थान तक ले जाइए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टाइम के साथ।